ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेकर आया हाँ हमारी स्टोरी सरगम साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी हवी है वो तो भाई क्या डैशिंग बन के आई थी। और हाँ, जिन जिन को अभी की बालों की चिंता है भाई छोड़ दो, वो अपना देख लेगी। इसके बाद जो होने वाला है इसके वो तो अपनी बाल खुद ही मुंडवा लेगी। तो चलो चलते हैं हम आगे। और अनिका जो है वो तो भाई क्या ही कहर मचा रही थी, इतनी सुंदर बनी बैठी थी। और उधर हमारे अभी ने उनकी पैरों को टच करके, उनको अपनी थाइस पे रख के, फिर उनकी पैर में किस करके, फिर उन्होंने उसको सैंडल्स पहनाए थे। और इसके बाद जो हमारी अभी है वो अनिका की तरफ अपने हाथों को बढ़ाती है कि डार्लिंग चलिए चलते हैं हम पार्टी में और तोड़ फोड़ मचा के आते हैं अपनी अदाओं से, अपनी जलवा से। और जो अनिका है वो वही करती है, वो उसकी हाथों को पकड़ लेती है। और जो अभी और अनिका है वो प्रॉपर कपल की तरह वाइब्स दे रहे थे। और वो लोग चल चल के जा रहे थे उनकी अप्पा की पार्टी की तरफ। और जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे ना, अनिका के जो सैंडल्स थे वो जो टक टक आवाज़ कर रही थी, सारे लोगों की ध्यान उसकी सैंडल्स की आवाज़ में ही कहीं ना कहीं चली जाती है। ये कौन चल के आ रहा है, ये हूर की परी। स्वयं जो मिस्टर रेड्डी थे वो जब अपनी बेटी को ऐसी अवतार में देखते हैं कि अनिका वो जो है साड़ी पहनने में थोड़ा बहुत कंफर्ट फील करती थी। और ऐसी पार्टीज़ में वो कभी अटेंड ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है इन सारी चीज़ों में। और पहली बार जो मिस्टर रेड्डी ने उनको कपड़े दिए थे उसी में उन्होंने एक पहन लिया। ये देखकर मिस्टर रेड्डी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो तो मतलब ऐसे खुश हो के उनका सीना चौड़ा हो चुका था कि भाई ये मेरी बेटी है। मतलब होता है ना कि एक तो ड्रिल नहीं डील क्रैक कर लिया उन्होंने। और ऊपर से उनकी बेटी जो है वो सुबह से उनके ऊपर, सुबह से तो खैर शाम से ही प्यार बरसा के रखी है। और जो अभी है वो भी उसके साथ मतलब चल के आ रही थी। मतलब वो बहुत ही खुश थे कि उनको डील में मिल गई, बेटी में मिल गई, सोने पे सुहागा मिल गया उनको। और ये चीज़ साइड में खड़े होकर जो अनूप है वो भी देखते हैं। और अनूप जब देखते हैं ना अभी को, वो पहचान नहीं पाते। उनके लिए पहली बार थी जब वो अनूप अभी को देख रहे थे। और वो सिर्फ देख ही रहे थे, जितने हक से अभी ने अनिका को पकड़ा हुआ था, अनिका ने अभी को पकड़ा हुआ था, वो सारा चीज़ वो नोट कर रहे थे। भले ही मिस्टर रेड्डी इस चीज़ को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे, पर जो अनूप थे वो इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे और चीज़ों को परख रहे थे। अभी की और अनिका के बीच की ये जो नज़दीकियाँ है ये ज़्यादा इनको मतलब खटक रही थी। और ये दोनों जब नीचे चल के आ जाते हैं, जो मिस्टर रेड्डी है वो अनिका के सामने आते हैं और आते हुए उसको शोल्डर से पकड़ते और बोलते कि वाह क्या लग रही हो अनिका, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही हो। फिर अनिका भी मतलब थोड़ा सा ब्लश होके वो मुस्कुराती है। जो अभी है वो उसके हाथ जाके उसकी अप्पा के हाथ में रख देते हैं, मतलब बहुत ही जेंटली। ये सारा चीज़ जेंटल लोग ही करते हैं। और जो मिस्टर रेड्डी है वो क्या करते हैं, वो सबके सामने ही अनिका के फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलते कि चलो मिलाते हैं आपको सबके साथ। तो ये करके जो मिस्टर रेड्डी है वो अनिका के हाथ में हाथ धर के भाई उसको क्या ही लेगेसी के साथ लेके चलते हैं। मतलब होता है ना बड़े लोगों की बड़े सारे चाल, वही हो रहा था वहाँ पर। अब वो अनिका को लेकर जाके उनकी सारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन सारे से मिलाते हैं। वैसे वो बात है कि वो सारे लोग ही अनिका को जानते हैं पर फिर भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि, और ये बोलते हैं कि ये मेरी बेटी अनिका रेड्डी है। शी इज़ a professor and she is a very well known and very professional professor of her
स्टाफ मेंबर्स मतलब बढ़ चढ़ के बहुत ही बोल रहे थे, और ये नहीं बोल रहे थे कि मैं अपनी बेटी को अपने बिजनेस में ला लूँगा, ये वो कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उसी की साइड की वो सारे बातें कर रहे थे। ये सुनकर जो अनिका है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो भी अपनी पापा के हाथ के ऊपर हाथ रख के वहाँ पर बहुत एलिगेंटली खड़ी हुई थी। और फिर वहाँ से जो नए उनकी बोल सकते हो कि क्लाइंट्स थे जिनके साथ अभी ने बात किया था, उनके उनके साथ जाके अनिका को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि शी इज़ माई डॉटर, इन फ्यूचर शी विल जॉइन माई कंपनी। ये वो बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे। तो तभी ना जो उधर साइड के मतलब क्लाइंट वो बोलते हैं कि उस दिन जब बात किए थे वो जो आपकी सेक्रेटरी या फिर वो थे वो कहा है, मतलब शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन, वेयर इज शी। तो तभी ना जो मिस्टर रेड्डी है वो मुड़ते हैं और अभी को वहाँ से ही बुलाते हैं, और जब भी है वो चलते हुए जाते हैं, और तब अभी को भी वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बोलते हैं कि शी इज़ नॉट माई सेक्रेटरी एंड ऑल, शी इज़ नॉट माई सर्वेंट, या फिर बोल सकते हो कि एम्प्लॉय, ये मेरी बेटी के दोस्त है। अब बहुत ही अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो वो लोग भी बोलते हैं कि वाओ यू हैव सम टैलेंट ऑन बिजनेस साइड। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं इट्स ओके, मुझे नहीं करना, मैं अपनी फील्ड में ही अच्छी हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप कौन सी फील्ड में, ये वो मतलब बिजनेस सारा हो रहा था वहाँ पर मिस्टर रेड्डी को जो हेल्प करते हैं वो थे अनूप, मतलब उनकी बिजनेस में सारा कुछ हेल्प वगैरह करने में अनूप थे पहले नंबर पे। और अनूप खड़ा हुआ था एक साइड में, और वो सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर मतलब ड्रिंक्स कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली होता ही है। और अनूप वहाँ पर ड्रिंक करते हुए सिर्फ उन लोगों की बीच की सारी जो बातें हो रही थी, सारे जो थिंग्स वो कर रहे थे, वो सारा कुछ ही नोट कर रहे थे। मतलब होता है ना कि सारा काम मैं करूँ और जो वाहवाही मिले वो दूसरे को। जैसे कि अनिका कुछ करती धरती है नहीं, अभी ने सिर्फ एक ही काम में मदद किया था, और उसकी वजह से अनूप को पूरा ही पीछे छोड़ दिया गया। वो अनूप को सहन नहीं हो रहा था। जैसे भी हो उनकी चीज़ों में तो अनूप ही आगे जाके मदद करेगा ना। तो अनूप वो चीज़ तो सोच रहे थे। तो अभी यहाँ से मतलब बात वगैरह करके उसका इंट्रो देकर वो चले जाते हैं वहाँ से। और पीछे मतलब वायलेंस बज रहे थे, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था जो कि प्रेजेंट वोकलिस्ट कर रहे थे। और ये पार्टी इतना सुंदर था। जो मिस्टर रेड्डी है वो तो अपनी बिजनेस की चीज़ें ही कर रहे थे। जो अनिका है वो चल के जाती है अभी की तरफ। अभी बैठी हुई थी बार काउंटर में, और अनिका वहाँ पर जाके वो थोड़ा सा अदा दिखा के वो बोलते कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुमको ड्रिंक्स करना है, तुम ड्रिंक्स भी करती हो। जो भी है वो बोलते कि नहीं मैं ड्रिंक्स नहीं करती, मैं जस्ट यहाँ पर बैठी थी, ये देखो ये नॉर्मल सी एक सॉफ्ट ड्रिंक है, अगर तुम चाहो तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। जो अभी है वो ये एक सिप लेती है, और अभी अनिका की तरफ ये उसका ग्लास जो है वो बढ़ा के देती है। अभी की ये करना देख कर अनिका क्या करती है, वो उसके हाथों से ग्लास तो लेती है, और अभी इतनी देर से जहाँ से वो सिप ले लेके पी रही थी ये ड्रिंक, अनिका उस ग्लास को वहीं पर मोड़ती है और उधर से ही पी रही थी। और अभी ने अपनी होठों पे लिप बाम लगाया हुआ था, तो वहाँ पर छोटा सा एक मार्क तो बन ही जाता है। तो वो वहाँ से ही मतलब पी रही थी, और अभी ये देख के हंसते हुए बोलती कि अगर आपको मुझे किसी करनी है तो इनडायरेक्टली ग्लास को क्यों कर रही हो, मैं आपके सामने खुद ब खुद ही करी हूँ, मुझे ट्राई करो, ग्लास में क्या मज़ा रखा हुआ है। जो अनिका है वो शर्माते हुए और थोड़ा सा तीखी सी स्माइल देते हुए वो बोलते हैं कि अभी तो बस ऊपर से नीचे आए हैं, अभी फिर से चले जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर पार्टी एंजॉय कर ले, फिर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और ये बोल के अभी क्या करती वो इसकी ये बात सुन के वो अपनी मतलब दिल की साइड में थोड़ा सा रब करने लगते, बोलती कि आय हाय ये आज तो खुली चुनौती दे रहे हैं कोई मुझे। तो वो बोलते हाँ जो तुम समझ लो। तो ये बोलकर दोनों ही वहाँ पर हंसने लगते हैं, और जो अनूप है वो चलते हुए आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि हेलो हाउ आर यू। तो जो अभी है वो पहले तो चुप करके रहती है कि पता नहीं अनिका से भी तो बात कर सकते हैं। तो जो अनूप है वो बोलते हैं कि आपसे ही बात कर रहे हैं मिस अभी। तो बोलते हैं ओ
हेलो, आप कैसे हैं? जो अनूप है वो बोलते हैं कि आपकी बहुत बातें सुने। चाचा जी जब से उधर से आए वो सिर्फ आप ही की बात कर रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपकी इतनी ज़्यादा सोच अच्छी है, अपनी आप बिज़नेस में इतने अच्छे हो, ऊपर से आप कंप्यूटर की चीज़ों में भी माहिर हो। तो जो अनिका है वो बोलती है कि हाँ भैया, आपको पता है, शी इज़ अ जीनियस। उसको कंप्यूटर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पता नहीं है। वो बोलने वाले थे कि अब पुलिस में थी, तो अभी उसकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि इट्स ओके अनिका, मैं अपना इंट्रो खुद ही दे दूँगा। और यहाँ पर तो शायद आपके भैया है ना? वो बोलते हैं हाँ, ये अनूप भैया है। बोलते हाँ, आपके अनूप भैया को तो शायद मेरा सारा कुछ ही पता है ना अनूप भैया? क्योंकि आपने तो मेरे पीछे पर्सन लगाया हुआ था। तो यहाँ पर जो अनिका है वो थोड़ा-सा मतलब ऐसे शॉक्ड हो जाती है कि अनूप भैया ऐसा क्यों कर रहे थे? जो अनूप है वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने लगाया था एक आदमी को तुम्हारे पीछे। अब मेरी बहन तुम्हारे साथ कहीं भी जा रही है, कहीं पर से भी आ रही है, तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रह रही हो, तो मुझे पता रहना चाहिए ना कि तुम मेरी बहन के लिए कितनी हार्मफुल हो, कितनी तुम मेरी बहन की चीज़ों को ध्यान रखती हो। ये बात मुझे पता होना चाहिए। एम आई राइट अभी? तो बोलती कि हाँ, यू आर राइट। पर आपकी बहन का भी मुझे लगता है कि उसका भी दिमाग चलता है, वो भी अपनी अच्छा बुरा सोच सकती है। मतलब एक दूसरे को प्रॉपर टशन वो दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो अनिका वहाँ पर कहती है कि भैया ऐसा मत क्या करिए, अभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप टेंशन मत लीजिए, और मैं उसके साथ बहुत ही सेफ हूँ। ये बोलकर जो अनूप है वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर से जाके जो मिस्टर रेड्डी है वो जब डिनर की वक्त हो जाती है तो सारे लोगों को वो डिनर करने के लिए बैठाने के लिए बोलते हैं, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके। मतलब अपनी जो न्यू क्लाइंट है उनके साथ अभी अनिका और जो अनूप है वो सारे लोगों को भी बैठाते, एक टेबल में सारे लोग बैठते हैं। अभी को एक साइड बिठाते हैं, अनिका को एक साइड बिठाते हैं, और जो अनूप है वो थोड़ी सी दूर में बैठते हैं। और ये चीज़ मतलब अनूप को एकदम से खल रही थी, क्योंकि अनिका किसी भी पार्टी में आती जब नहीं थी तब सारा चीज़ में मेन लाइट पे, या फिर बोल सकते हो कि जो मेन सेंटर में अनूप रहता था। अभी उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा, और अभी भी इस सारी चीज़ों में बहुत घुल मिल सी गई थी, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ देर बाद जब इनका डिनर कंप्लीट करके हो जाता है तो अभी वहाँ पर एक साइड में खड़ी हुई थी, और वहाँ पर एक वेटर आता है और आके बोलते हैं कि मैम ये आपके लिए, और उस मैम ने भेजा है। तो वहाँ पर जहाँ पर दिखाता है वो वेटर, वहाँ पर था मतलब थी अनिका खड़ी हुई, और वो वहाँ पर से मतलब स्माइल पास कर रही थी। तो अभी समझती है कि हाँ, हो सकता है कि अच्छा डिनर करके उठी है तो थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड अंदर चला जाए, तो वो ले लेती है और वो पी भी लेती है। तो वहाँ पर जब वो पी लेती है ना, उसको पता नहीं थोड़ी मतलब ऐसे 10-15 मिनट में उसको बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है। ऐसा कि वो अपनी जो उसने पहना हुआ था उसका कोट, उसका जो बो लगाया हुआ था बटरफ्लाई बो, वो तक खोल दी थी। उसकी शर्ट्स के 2 बटन ऊपर के खोल दिए थे। उसके जो शर्ट्स के स्लीव्स थे उसको भी उसने फोल्ड करके थोड़ा सा ऊपर तक लेके आ गई थी। और मतलब उसको जो उलझने हो रही थी वो सारा ही अनिका दूर से खड़ी होकर देख भी रही थी। और वो थी अपनी पापा के साथ और उनके क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वहाँ पर उनके क्लाइंट की जो बीवी है, वाइफ, वो अनिका की जो हाथ में ब्रेसलेट था उसका बहुत ही मतलब प्रेज़ कर रहे थे कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस विद दैट सिंपल ब्रेसलेट एंड यू डिडंट वेयर एनी ज्वेलरीज rather than it। फिर अनिका जो है वो बोल रहे थे कि एक्चुअली आई डोंट नीड एनीथिंग, एंड जो ये ब्रेसलेट मुझे मिला है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है। और जब वो बोल रही थी तो वो अभी की तरफ इशारा भी कर रही थी कि इन्होंने दिया है। तो अनिका के पापा को भी लगता है कि अभी थोड़ा सा मतलब जो पार्टी चल रही है वहाँ पर, ऑब्वियस बात है ऐसी भी चल ही रही थी, तो उसको इतना गर्मी लग रही है कि उसकी साड़ी ही खोल रही थी। उसकी जो शर्ट उसने टक किया हुआ था पैंट के अंदर तक, उसको भी वो खोल रखी थी।
तो जो अनिका है वो जाती है अभी की तरफ और सबको सॉरी बोल के आती है कि एक्चुअली आई हैव टू गो। और जो सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ इट्स ओके यू कैन। वो जब अभी के पास आती है तो वो पूछते हैं कि अभी क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मतलब क्या हुआ, तुमने अपने कोट ही उतार दिया। तो जो अभी है वो बोल रही थी कि मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जलन हो रही है मेरी स्किन्स में। तो अनिका बोलती कि तो चलो रूम में चलो, मतलब कि क्या हो रहा है। तो अनिका की बात सुन के जो अभी है वो सामने चलने लगती है और थोड़ा सा ऐसा ना कि लड़खड़ा भी रही थी वो, यू नो व्हाट इज़ इट। तो अनिका उसको जाके सहारा देती है और जो अभी है वो पूरा जो उसका वेट है वो अनिका के ऊपर डाल देती है। कुछ ना कुछ कर करके तो उसको सीढ़ियों से उठा ली गई थी। और जब उधर से जा रही थी रूम के सामने से, तो वहाँ पर अनिका अभी के जो पूरा वेट है वो उठा ही नहीं पा रही थी। और क्योंकि होता है ना कि एक पूरा ही उसका वेट उसके ऊपर दे गई थी, तो अनिका उसको बोल रही थी कि अभी संभाल के चलो, मैं तुमको उठा नहीं पा रही। तो वहाँ पर अभी भी देखती है कि हाँ ये तो गिर पड़ रही है, ऊपर से हाई हील पहनी हुई है, कोई कहीं पैर में चोट वोट लग गए। तो अभी रुकती है थोड़ी देर, अपनी कमर में दोनों हाथों से पकड़ते हुए खुद को इतना स्टेबल करती है। उसके बाद वो क्या करती है, वो अनिका के हाथ में अपनी जो कोट है उसको पकड़ाती है और फटाक से अनिका को ही अपनी गोद में उठा लेती है। वाह, ये होती है ना बंदी, ये होती है बंदी। और वो उठा कर मस्त अपनी रूम की तरफ चल रही थी, खुद की रूम की तरफ, जहाँ पर अनिका के पापा ने बोला था कि तुम इधर रुको। और जाके अनिका को पहले बेड में बिठाती है और जो उसकी शूज़ उसने पहनाए हुए थे वो अपनी हाथों से उतारती है, मतलब बहुत ही स्वीट वे में। उसकी जो स्ट्रैप्स थे उसको उतार के फिर उसकी लेग्स में भाई क्या मस्त किस करके फिर उसकी जो सैंडल्स है वो उतारती है। और अनिका वहाँ पर बैठ के सिर्फ देख रही थी अभी के एक्शंस। उसकी दूसरे पैर में भी वो सेम ही काम करती है, उसकी भी पहले किस करती है, फिर उसकी जो शूज़ है उसको रिमूव करती है। फिर वो उसके पैरों की तरफ ऐसे ना घूर से देख रही थी कि उसकी एक साइड से थोड़ा सा ऐसा कट था, जिसकी वजह से उसका जो एक लेग है लेफ्ट वाला वो थोड़ा सा शो हो रहा था, उसकी थाइस भी काइंड ऑफ शो ही हो रहे थे। अभी वो किस करते करते उसकी नी से थोड़ा ऊपर तक जा रही थी, उसके हाथ भी उसकी साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहे थे। जो अनिका है वो तभी उसको रोक लेती है, मतलब अभी के होठ उसके थाइस में थे और उसके हाथ उसकी लेग्स को ऐसे सहला रहे थे और अनिका के हाथ उसकी शोल्डर पे थी। अनिका उसको रोक देती है और बोलती कि अभी डोर ओपन है। अभी जब ये सुनती है वो उठती है, वो जाके डोर को बंद करती है और आती है फिर से उसके पास। और आते हुए वो अपनी जो पैर से बेड में मतलब सपोर्ट लेके खड़ी होती है, अनिका की नेक से उसको पकड़ती है, उसकी फेस को ऊपर की तरफ करती है और उसकी लिप्स में वो डायरेक्ट जाके किस करने लगती है। वो सॉफ्ट किस करते करते कब वो हार्ड हो जा रही थी, कब उसकी लिप्स को वो बाइट कर रही थी। अभी अनिका के लोअर लिप को ऐसे स्मूच कर रही थी, ऐसे उसको सक कर रही थी, मानो कि पता नहीं क्या मीठा चीज़ उसको मिल गया था। और जो अनिका के हाथ थे वो अभी के शर्ट के अंदर उसकी कमर तक थी और वो वहाँ पर जो प्रेस कर रही थी, उसके जो नेल्स थे वो वहाँ पर इतने हार्डली उसको प्रेस कर रहे थे कि अभी पहले तो थोड़ा सा हटती है, उसकी जो हाथ है वो उसकी कमर से हटाती है, उसको उसकी शोल्डर से पकड़ के उसको खड़ा करती है और इधर ही उसकी जो दोनों हाथ है वो अभी के नेक साइड में रखती है, मतलब राउंड करके रखती है। और फिर उसकी जो है नेक को पकड़ते हुए अनिका के वो फिर से उसको किस करने लगती है, मतलब फिर से बहुत रूड वो किस कर रही थी। और अनिका उसकी किस की रिप्लाई दे रही थी बहुत ही पोलाइट तरीके से, जितना हार्श वो
अभी हो रही थी अनिका के साथ, अनिका उतना ज़्यादा तो कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उसके साथ पेशेंटली किस कर रही थी। कुछ देर बाद जब अनिका से अभी थोड़ी सी हटती है, अभी उसकी आंखों में देखने लगते और उसकी आंखों में प्रॉपर नशा एकदम उतारू हो चुका था। जो अनिका ने उसकी नेक को पकड़ी हुई थी, अभी उसके हाथ को पकड़ती है, उसकी लिप्स के पास लाती है और उनको किस करती है। और किस करते करते ना ऐसे कि उसकी हाथ की पाम से किस करते करते उसकी शोल्डर तक वो आती है और आते हुए उसके शोल्डर पे ऐसे लव बाइट्स वो दे रही थी। मतलब पहले तो किस कर रही थी, फिर थोड़ी सी उसको स्मूच करके रख रही थी और फिर वहाँ पर वो बाइट्स कर रही थी और अनिका सिर्फ वहाँ पर सिसक रही थी। मतलब इतना तेज़ वो कर रही थी। फिर वो उसकी शोल्डर से होते हुए उसकी नेक तक जाती है, वहाँ पर भी जाते वो सेम काम करती है। मतलब वो पहले किस कर रही थी, उसके बाद वहाँ पर सक कर रही थी और फिर वहाँ पर बाइट्स कर रही थी। ऐसा करते करते जो अभी है वो उसके दोनों हाथ अनिका के पीठ पे थे और वहाँ पर जो उसकी ड्रेसेस की डोरी थी, मतलब वो एक एक करके उनको खोल रही थी और उसकी जो पीठ में वो प्रेस कर रही थी। जो अभी के पीठ में वो बहुत ज़्यादा ही स्क्रैच कर रही थी क्योंकि उसके हाथ अभी के शर्ट्स के अंदर थे और वो उसके नेल्स बड़े बड़े, क्योंकि शादी में जाके उसने उसकी नेल्स को करवा लिए थे और वो इतने शार्प, और वो क्या ही उसको मतलब स्क्रैच कर रही थी। जब अनिका की ड्रेस उसकी डोरी खोल के अभी का हो जाता है, वो अनिका से थोड़ी पीछे हटती है और वो ऐसे धक्का देकर ना उसको बेड पे गिराती है और जो खुद से अपना शर्ट वो उतार के फेंकती है। भाई अंदर पूरा मतलब ऐसे जिम करी हुई बॉडी, ऊपर से उसके जो बाइसेप्स थे, वाह। मतलब लड़कियों के बाइसेप्स इतने ज़्यादा नहीं होते, पतले थे पर पूरे शेप में थे और उसकी जो नेक बोन्स थे वो क्या ही शाइन कर रहे थे भाई। और ऊपर से उसकी जो सिक्स पैक्स, ओहो, थोड़े से गायब हो रहे थे पर थे। और ऊपर से उसकी जो शोल्डर की तरफ से उसकी वो टैटू था वो एकदम अब साइड से विजिबल हो रहा था। मतलब पूरा किलर वाइब्स दे रही थी। अनिका जब ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन में एकदम लाइटिंग में देखती है, मतलब लाइट तो जली हुई थी रूम की, उसकी आंखों में क्या नशा उसके लिए आ रही थी वो खुद नहीं समझ पा रही थी। जब अभी अपनी शर्ट खोल के उसको फेंक के अनिका के ऊपर जाके मतलब उसको फिर से किस करने लगती है, अनिका को पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से उसकी उसकी सेम वाइब देकर, मतलब जो अभी अनिका को दे रही थी किलर वाइब्स और जो पैशनेटली वो उसके साथ कर रही थी, सेम सेम लेवल पे अनिका अब आके कर रही थी। अभी पहले तो उसको किसेस कर रही थी, उसकी जो कमर है उसको प्रेस करे जा रही थी और जो अनिका है वो उसको सेम लेवल पे किस कर रही थी, उसकी नेक में स्क्रैच कर रही थी। मतलब उसकी चेस्ट पे वो स्क्रैचेस कर रही थी और जो भी है वो और ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसको नशा चल रहा था। एक टाइम तो ऐसा होता है कि अनिका एकदम से वो मौन करने लगती है और अभी जब ये सुनती है वो थोड़ा सा ऊपर उठती है। वो अनिका की माउथ में अपनी फिंगर देके वो बोलती है कि चुप, कोई शोर नहीं चाहिए मुझे। और जो अनिका है मतलब वो अपनी फटे फटे आंखों से देख रही थी अभी को कि इसको क्या हो गया, ये इतनी इतनी हार्ड तो वो नहीं थी। और ये बोलकर जो अभी है वो उसकी नेक को मतलब सक कर रही थी, वहाँ पर लैब बाइट्स दे रही थी, उसकी जो चेस्ट को है वो प्रेस कर रही थी। और अनिका के तो भाई मौन करना वो बंद ही नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ अपनी उंगलियों को अपनी दांतों में धंसा रही थी और अभी को उसकी शोल्डर से वो पकड़ी हुई थी, मतलब अपने नाखूनों को वहाँ पर धंसा के रखी थी। और जो अभी थी वो तो किस करते करते वो नीचे जा रही थी, उसकी चेस्ट को वो प्रेस कर रही थी।
जा वो नीचे जाके वो उसकी जो बेली बटन है उसको किसेस कर रही थी, उसको लिक कर रही थी, वहाँ पर वो बाइट्स कर रही थी। और इससे भी जब नीचे वो जाती है, अनिका उसको शोल्डर से पकड़ते हुए उसको ऊपर लाती है और फिर अभी को बेड पे करते हुए वो अभी के ऊपर आती है और फिर से यही सारा चीज़ अभी के साथ प्रॉपर रिटेक होता है। मतलब अभी अभी अब खुद वो मौन कर रही थी, मतलब अभी कुछ अलग ही वो बिहेव कर रही थी। और जब ये सारा चीज़ अनिका अभी के साथ कर रही थी, अनिका को वो अभी एक भी खरोच नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ अपनी बेडशीट को दबोच के पकड़ी हुई थी, वहाँ पर सिर्फ अपने हाथों को रख रही थी, मतलब अनिका के ऊपर एक भी प्रेस नहीं कर रही थी। और पूरे जो बेडशीट का हालत उसने ऐसा कर दिया था कि वो एक साइड में आ चुका था। और जो अनिका है वो इतनी मदहोश हो चुकी थी कि अभी के जो बेल्ट है उसको पैंट में लगी हुई वो उसको उतार के फिर वहाँ पर वो जो हाथों का कमाल वो दिखाती है। मतलब अभी लास्ट तक उसकी मुँह से खुद से ही उसकी आवाज़ निकल जाती है, वो बोलती कि अनिका जस्ट स्टॉप, अनिका रुक जाओ यहाँ पे ही। मतलब उसके मुँह से आवाज़ें नहीं निकल रहे थे, उसकी वॉइस कपा रहे थे। और जो अनिका है वो अपना जो भी है वो सारा कुछ बंद करके अनिका अभी के जस्ट चेस्ट पे गिर जाती है, वहाँ पर ही मतलब अपने सर को रख के वो वहाँ पर ही मुस्कान उसकी फेस में एक लेकर वो बोलते मज़ा आया ना। अभी अभी उसके हाथ काँप रहे थे, वो अनिका को सिर्फ हक करी हुई थी, वहाँ पर भी जो उसके हाथ शेक हो रहे थे वो प्रॉपर पता चल रहे थे। और अभी की ये वाली हरकतें देख के अनिका को इतना मतलब ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ओके। और वहाँ पर अनिका ने उसी की चेस्ट पे एक सॉफ्ट सा किस करके वो बोलती कि आई लव यू जान, बहुत बहुत मज़ा आया। ये दोनों मतलब अभी ये सारा चीज़ सुनती तो है नहीं, वो तभी वहाँ पर सो गई थी। और जो अनिका है वो उसकी चेस्ट पे सोते मतलब परी परी कब सो जाती है उसको भी नहीं पता चलता। और इनका ये जो सुबह है वो मतलब हो जाता है रात में तब्दील नहीं गाइस, उनकी रात जो है वो सुबह में तब्दील हो जाती है। उसके बाद जब सुबह होता है तो सर्वेंट्स आके अभी के डोर में नॉक नॉक कर रहे थे बहुत देर से, पर इन दोनों का उठने का कोई मन ही नहीं था। दोनों एकदम बिन कपड़ों के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। अभी तो फुल नेकेड थी। जो अनिका थी उसकी भी कपड़े नहीं थे पर थोड़े बहुत थे। और ये दोनों जब उठते हैं और पहली उठती है अनिका, जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि वाह क्या नज़ारा है। तो वो उठ के पहले अनिका अभी की चेस्ट में उसकी जो चिन है उसको ठहराते हुए अभी को उठा रही थी और बाहर से जो सर्वेंट्स है वो बुला ही रहे थे। तो अनिका बोल देती है कि हम उठ गए हैं, आप चले जाओ, थोड़ी देर में आते हैं नीचे। और जो अभी है वो तो मतलब उठ ही नहीं रही थी, सोई पड़ी थी, सुन भी नहीं रहे थे। तो अनिका उसको बहुत ही प्यार से उसकी लिप्स में किस करके उसकी जो कान में वो गुदगुदी करके फिर उसको बहुत ही टफ सिचुएशन में उसको उठाती है। और जब अभी उठ जाती है तो उसकी सर में इतना उसको पेन हो रहा था, मतलब उसकी आंखें नहीं खुल रहे थे। अब वो अनिका को छोड़ के बस यही बोल रही थी कि अनिका मेरे सर फटा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, मुझे मेरी आंखें नहीं खुल रहे, तुमने उठाया क्यों मुझे। और उसका ये सुन के मतलब कि उसकी इतनी वर्नरेबल सिचुएशन है, अनिका टेंशन में आ जाती है कि भाई इसको क्या हो गया। और जो अभी है वो मतलब उसकी आंखों से पानी ही निकल रहा था, उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मतलब वो सहन नहीं हो रही थी उसको। तो अभी का ये सिचुएशन देख के वो अनिका इतनी जल्दी उठती है, पास में अभी की शर्ट नीचे उसको मिली थी तो वो खुद ही पहन लेती है उठा के। और उसका शर्ट अभी का वो उसकी जो जितनी भी जगह उसको ढकने के लिए चाहिए थे वो सारे ढक जाता है। और अभी के ऊपर वो जल्दी से जल्दी
जो एक बेडशीट उसने पूरा ही उधार दिया था वो उसको डाल देती है और जल्दी से जल्दी बाथरूम जाती है, वापस से ठंडे पानी लाती है और वो लाके उसकी जो आँखों में है उसको देती है, मतलब कि थोड़ा सा राहत मिले। अब तब तक अनिका को अभी बोल देती है कि ऐसे नहीं होगा, मेरे बैग में मेडिसिन है, वहाँ पर जाके देखो एक आई ड्रॉप है, वो लाके जल्दी से जल्दी मेरे आँखों में दो, पता नहीं क्या हो गया। तो वो वही करती है, उसकी बैग से आई ड्रॉप वो लेके आती है, देती है। 5 मिनट बाद उसकी आँखें जो है वो ओपन होते हैं और जब ओपन होते हैं तो देखा पड़ता है कि उसकी आँखें एकदम से ऐसा लग रहे थे कि वहाँ पर खून उतर के आ गए हैं। मतलब क्या ही पता नहीं उसकी आँखों के साथ हो गया, ऐसा लग रहा है कि किसी ने खून की बाल्टी उड़ेल दिया है उसकी आँखों में। अनिका तो ये देख के भाई वो टेंशन में आ जाती है, पर अभी जो है वो बोलती कि पता नहीं क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा पेन है, आँखों में तो अब आराम है पर सर में बहुत ज़्यादा पेन है। और ये सारा बात कर कुरा के जब अभी नीचे तरफ मतलब उठ के जब बैठ गई थी तो उसका जो बेडशीट था वो भी हट चुका था। और जब वो देखती है खुद की तरफ, मतलब वो खुद एक ऐसी उसकी चिल्लाहट निकलती है उसकी आत्मा को चीरते हुए। जो अनिका है वो बोलती क्या हुआ तुमको, कुछ कुछ प्रॉब्लम है? वो बोलती मेरे कपड़े किधर है, मेरे मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे बॉडी में कपड़े किधर है। और जब वो देखती है कि अनिका ने उसके शर्ट पहना हुआ है, वो बोलती तुमने मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मेरे कपड़े दो, मेरे शर्ट दो। जो अनिका है वो तो सडनली मतलब स्ट्रेंज हो जाती है कि ये क्या बात थी, मतलब मेरे सारे कपड़े उतार के तुमने फेंक दिए, अब बोल रहे हो कि मैंने तुमने कपड़े उतारे। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा सा अपने हाथों को फोल्ड करके वहाँ पर खड़ी हो जाती है, बोलती कि सीरियसली अभी तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए? कल कपड़े मेरे कौन उतारा? मतलब घर में कहीं पर, रूम में कहीं पर सीसीटीवी नहीं लगा रखा, नहीं तो मैं प्रूफ कर देती। जब अनिका इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाती है ना उसकी जस्ट इस छोटे से इंसिडेंट में, तो अभी थोड़ा सा हंस देते हुए बोलती कि मैं मजाक कर रही थी, वो मेरे कपड़े दो, अपने पहनो भाई, मेरी शर्ट क्यों पहन के बैठी हो? तब वो अनिका जाके थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए वो बोलती कि इतना ज़्यादा तुम चिल्ला रही थी कि तुम्हारे आँखों में दर्द है, मैं क्या करती। अब भाई आज हम भी क्या करते बोल के इधर से निकलते हैं, क्योंकि घर में मेहमान है, ठीक है? तुम लोग वो शेयर कर देना अपनी प्यारियों के साथ, क्या ही करोगे। हाँ, कमेंट भी कर ही देना, क्या करोगे। और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, ठीक है? सब्सक्राइब करो, बोल के दे रहे। तब तक अच्छे भले रहो, मिलते हैं कल नई एक एपिसोड के साथ और जानेंगे क्या हुआ अभी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।